जय श्री राम। आज मैं आपको पंचमुखी हनुमान जी के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा आपको एक और कहानी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हमारे हनुमान जी। एक बार हुआ यूं कि विष्णु जी ने गरुड़ देव को हनुमान जी को बुलाने के लिए धरती पर भेजा। तब गरुड़ देव पवन से भी तीव्र गति से उड़कर वैकुंठ लोक से धरती पर आए हनुमान जी के पास। गरुड़ ने हनुमान जी से कहा कि आपको विष्णु जी ने याद किया है, चलिए। हनुमान बैठे राम जप कर रहे थे। हनुमान बोले कि आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। गरुड़ ने सोचा कि मुझे तो सिर्फ इन्हें सूचित करने को बोला गया था, मैंने अपना काम कर दिया। फिर भी गरुड़ को लगा कि अब ये बूढ़े हो गए हैं, इनको मैं अपने साथ ले जाऊंगा तो इनका रास्ता आसान हो जाएगा। गरुड़ को इस बात का अहंकार हो गया था कि गरुड़ से तेज कोई नहीं उड़ सकता। तो गरुड़ ने बोला कि आप अभी थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, आइए मैं आपको अपने साथ ले चलता हूँ, आप मुझ पर बैठ जाइए। हनुमान जी ने फिर से बोला कि पहले मैं अपना जाप खत्म करूंगा, उसके बाद मैं आऊँगा, आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। गरुड़ निकल गए। गरुड़ अपनी पूरी स्पीड से उड़कर वापस वैकुंठ धाम पहुँच गए। मगर वहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि ऑलरेडी हनुमान जी वहाँ बैठे हुए हैं और विष्णु जी के पाँव के पास बैठे पूछ रहे हैं कि जी प्रभु, आपने मुझे कैसे याद किया। गरुड़ को समझ नहीं आया कि मैं इतनी तीव्र गति से उड़ के आया हूँ तो हनुमान मुझसे पहले कैसे पहुँच गए, और अगर हनुमान जी यहाँ पहुँच भी गए थे तो तब द्वारपाल जब सुदर्शन चक्र था उन्होंने हनुमान जी को अंदर कैसे आने दिया। तो खोज शुरू हुई कि आखिर सुदर्शन चक्र गया कहाँ। विष्णु जी मुस्कुराए और हनुमान जी से बोलो हनुमान, कहाँ है मेरा सुदर्शन चक्र। हनुमान जी ने अपना मुंह खोला और मुंह के अंदर से सुदर्शन चक्र निकाला। सुदर्शन चक्र को इस बात का अभिमान हो गया था कि उनसे ज्यादा अस्त्र शस्त्र में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, और गरुड़ को इस बात का अभिमान हो गया था कि उनसे तीव्र गति से कोई उड़ नहीं सकता। हनुमान जी ने एक ही सफर में इन दोनों की सारी गलतफहमी दूर कर दी थी। वो अस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ सुदर्शन चक्र को निगल लिए थे और गरुड़ से पहले विष्णु जी के पास पहुंच गए थे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एंड में मैं आपको पंचमुखी हनुमान जी की कहानी सुनाने वाला हूँ। ये भी रामायण से ही रिलेटेड है। कैसे? आपको रावण के भाई कुंभकर्ण के बारे में पता है, आपको विभीषण के बारे में पता है, मगर कम लोगों ने सुना है कि रावण का एक और भाई था जिसका नाम था अहिरावण। अहिरावण मायावी था, बहुत शक्तिशाली था और पाताल में रहता था। अहिरावण रामायण के समय में ऊपर आया और राम और लक्ष्मण को बेहोश करके अपने वश में करके पाताल लोक ले जाकर कैद कर लिया। तब हनुमान जी राम और लक्ष्मण की खोज में पाताल लोक के अंदर गए और उन्हें पता चला कि अहिरावण को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है। अहिरावण ने अलग अलग दिशाओं में दिए लगाए हुए थे और जब ये दिए एक साथ बुझेंगे तभी अहिरावण का वध हो सकता है और तभी राम और लक्ष्मण को उनसे मुक्ति मिल सकती है। तब हनुमान के पंचमुखी रूप का पहली बार जन्म हुआ था। कौन से है ये पंचमुखी? एक तो हनुमान जी का चेहरा खुद है, उसके अलावा है गरुड़ जी जो विष्णु जी के वाहन है ग्रीव, घोड़े जैसा मुंह, नरसिम्हा अवतार विष्णु जी का शेर जैसा मुंह, और वराह अवतार। कांतारा देखी होगी ना, तो ये 5 चेहरे हैं जिन्होंने अलग अलग दिशाओं में जल रहे दिए एक साथ बुझाए ताकि अहिरावण को हराया जा सके। तो कौन कौन से है वो चेहरे, फिर से बताता हूँ। हनुमान जी का चेहरा, हयग्रीव का चेहरा, घोड़े जैसा दिखने वाला चेहरा, विष्णु जी का वाहन गरुड़, नरसिम्हा अवतार शेर वाला चेहरा जो प्रहलाद को बचाने के लिए आया था, और वराह अवतार। तो इन 5 चेहरों से इन्होंने एक साथ दिए बुझाए। अहिरावण हारा और तब राम और लक्ष्मण को हनुमान मुक्त करने में सक्षम हुए। तो ये कहानी है पंचमुखी हनुमान। जय श्री राम।